क्या आपने कभी दिन के अंत में ऐसा महसूस किया है कि आप फिजिकली थके हुए नहीं हैं, लेकिन मेंटली आप पूरी तरह ड्रेन्ड हैं? आपका माइंड शांत नहीं होता, थॉट्स जंप करते रहते हैं और स्क्रीन बंद करने के बाद भी ब्रेन अलर्ट बना रहता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक डीप रीसेट हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल माइंड डिटॉक्स रूटीन की जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करेगी, आपके थॉट पैटर्न्स को क्लियर करेगी और आपके अंदर एक जेन्युइन इनर बैलेंस लौट आएगी। ये सिर्फ स्क्रीन ब्रेक लेने की बात नहीं है, ये माइंड के ओवर स्टिम्युलेशन को पहचानकर उसे रिलीज करने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, ब्रेन को एक माइक्रो हिट ऑफ डोपामीन मिलता है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर स्वाइप आपके माइंड की फोकस और रेगुलेशन कैपेसिटी को चिप करता है। डिजिटल ओवरलोड का मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम ज्यादा होना नहीं है, इसका मतलब है आपकी अटेंशन फ्रैगमेंटेड हो चुकी है और आपका नर्वस सिस्टम लगातार अलर्ट मोड में ऑपरेट कर रहा है। इसका रिजल्ट होता है मेंटल फटीग, शैलो ब्रीदिंग, इरिटेबिलिटी और वो क्लासिक फीलिंग कुछ भी किया नहीं फिर भी माइंड हैवी है। डिजिटल इनपुट ओवरलोड होने पर माइंड कभी रीसेट नहीं कर पाता। हर न्यू इनपुट एक नया इनकम्प्लीट लूप ट्रिगर करता है। आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली हर कंटेंट, हर विजुअल को प्रोसेस कर रहा होता है और बिना पॉज के ये लोड कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। माइंड डिटॉक्स का मतलब है ब्रेन को कॉन्शियसली आउटपुट जोन से हटाकर रिकवरी जोन में लाना, जहां नो न्यू इनपुट हो, नो रिएक्शन हो, सिर्फ प्रेजेंस और अवेयरनेस हो। अब हम बात करते हैं उस प्रैक्टिकल 5 स्टेप डिटॉक्स रूटीन की जो आप रोज फॉलो कर सकते हैं, बिना ड्रास्टिक चेंजेस के। इसका मकसद है माइंड को बैलेंस देना, न कि टेक्नोलॉजी से डराना। से सुबह उठते ही स्क्रीन मत देखिए, कम से कम 30 मिनट तक कोई फोन, कोई न्यूज, कोई रील नहीं। इस टाइम को माइंड को रेगुलेट होने के लिए दीजिए। प्रैक्टिस करें नेचुरल लाइट एक्सपोजर एस्टरिस्क, थोड़ा मूवमेंट या जर्नलिंग। ये स्मॉल नो इनपुट विंडो आपके ब्रेन को ग्राउंडेड स्टार्ट देता है। माइंड डिटॉक्स में सिर्फ ब्रेक लेना नहीं, डीप वर्क करना भी जरूरी है। डे में एक ब्लॉक फिक्स करें जहां कोई स्क्रीन स्विच, टैब्स या नोटिफिकेशंस ना हो, सिर्फ एक टास्क और अनइंटरप्टेड फोकस। ये ब्रेन को स्कैटर्ड मोड से स्टेबल मोड में लाता है और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी को बिल्ड करता है। हर 3 घंटे में एक माइक्रो ब्रेक लीजिए। बस 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, सांस ऑब्जर्व कीजिए और बॉडी को फील कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ पॉज। ये अवेयरनेस पॉकेट्स आपके नर्वस सिस्टम को काम सिग्नल भेजते हैं और ओवर स्टिम्युलेशन को रिलीज करते हैं। डिनर के बाद एक छोटा सा डिटॉक्स हैबिट ऐड कीजिए, 10 मिनट का रिफ्लेक्शन या जर्नलिंग। अपने दिन के डिजिटल कंजम्पशन के बारे में सोचिए, कहाँ डिस्ट्रैक्शन हुआ, कहाँ रियल वैल्यू मिली, क्या अवॉइड किया जा सकता था। इससे माइंड के भीतर क्लैरिटी आती है और बॉडी में काल्मनेस। सोने से कम 45 मिनट पहले सारी डिजिटल एक्टिविटीज बंद करें। ब्लू लाइट से ज्यादा डेंजरस है अनक्लोज्ड मेंटल लूप्स जो स्क्रोलिंग से बनते हैं। इंस्टेड ट्राई वार्म लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक, लाइट स्ट्रेचिंग या फिर 5 मिनट का बॉडी स्कैन। माइंड को क्लोजर देना स्लीप क्वालिटी को डीपन करता है। आपको हर 5 मिनट में फोन चेक करने की अर्ज होती है। आपकी स्लीप लाइट या डिस्टर्ब्ड हो रही है। आप सिंपल टास्क पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड फील होता है बिना किसी फिजिकल रीजन के। अगर इनमें से 2 या ज्यादा साइंस आपके अंदर हैं, तो टाइम आ गया है माइंड डिटॉक्स की शुरुआत का। डिटॉक्स का मतलब डिजिटल वर्ल्ड को छोड़ना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है इंटेंशनल यूज करना, अनकॉन्शियस कंजम्पशन को हटाना। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन अगर हर मोमेंट वो आपकी अवेयरनेस को कंट्रोल करने लगे तो उसका इफेक्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्कनेक्शन बन जाता है। इनर बैलेंस तभी आएगा जब आप स्क्रीन को शट नहीं, माइंड को शिफ्ट करना सीखेंगे। डेली डिजिटल माइंड डिटॉक्स से आपकी मेंटल एनर्जी रिस्टोर होती है, बॉडी टेंशन ड्रॉप होता है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस वापस आता है और सबसे बड़ी बात, आपको अपना ध्यान वापस कंट्रोल में लगता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं और यही इनर बैलेंस है। माइंड डिटॉक्स एक बार करने की चीज नहीं है, ये एक हैबिट है। हर बार जब आप एक पॉज क्रिएट करते हैं, हर बार जब आप एक नो इनपुट मोमेंट अलाउ करते हैं, आप अपने माइंड को हीलिंग स्पेस दे रहे होते हैं। रिमेंबर, क्लैरिटी डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम अलाउइंग स्पेस। फॉलो कीजिए मनमोहित, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड, बॉडी और अटेंशन फिर से एक दूसरे से जुड़ सकें।